नमस्कार दोस्तों। आज हमारे बीच मौजूद है मिस्टर कैलाश शर्मा जो ट्रैफ़िक इंस्पेक्टर है और हमें आज वो ड्राइविंग से रिलेटेड मोटर व्हीकल से रिलेटेड कई सारी बातें हमारे साथ साझा करेंगे और ये बताएँगे कि हमें ड्राइविंग के दौरान कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ते हैं एंड उस डॉक्यूमेंट्स को हम किस मोड में अपने पास रख सकते हैं, सेक्शन है और फाइन्स है। तो बहुत ज़रूरी जानना आप लोगों को क्योंकि आप ड्राइव करते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट के नियम भी जानने बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं और सुनते हैं मिस्टर शर्मा को कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम ड्राइव कर कि रहे हैं। परिवहन यानी कि ऐसा यान जो कि किराए भाड़े पर चलता हो, ठीक है ना, उसे कहते हैं परिवहन यान। अगर परिवहन यान है तो चार डॉक्यूमेंट तो वो हो गए, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट हो गया और पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है तो। इसके बाद अगर उसको परमिट की आवश्यकता है तो परमिट, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट आवश्यकता है तो टैक्स पेड रिसिप्ट और टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, यानी कि उसने टैक्स पेड कर दिया उस स्टेट का तो उसका टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट। साथ में ऑथराइजेशन, अगर एप्लीकेबल है, नेशनल परमिट की गाड़ी है तो उसका ऑथराइजेशन होना चाहिए। तथा अगर स्टेज कैरेज व्हीकल है, स्टेज कैरेज पैसेंजर व्हीकल है तो उसमें कंडक्टर लाइसेंस की आवश्यकता होती है, तो कंडक्टर लाइसेंस भी होना चाहिए। अदर्स इसके अलावा और जो कोई भी डॉक्यूमेंट है वो साथ में होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट मैंने बताया ये हमेशा साथ में होने चाहिए। अब डॉक्यूमेंट किस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। बहुत बार क्या, जैसे एनफोर्समेंट स्टाफ हम चेकिंग करते हैं तो लोग क्या डॉक्यूमेंट साथ में रख दे, जिसको जीरोक्स कॉपी रख लेते हैं, बता दे साहब ये मेरे डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, इसको मानो। लेकिन कौन से रखने चाहिए और किस फॉर्म में रखने चाहिए उसके बारे में आज को मैं आपको मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस फॉर्म में रखना अलाउड है। सबसे पहले फिजिकल फॉर्म इन ओरिजिनल, यानी भी वाहन के जो मैंने अभी पीछे दस्तावेज बताए थे, डॉक्यूमेंट्स बताए थे, ये ऑल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रूप से फिजिकल फॉर्म में साफ रखने आवश्यक है। अगर आप फिजिकल फॉर्म में नहीं रख सकते हो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप डिजी लॉकर के अंदर और एम परिवहन के अंदर इन डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं और किसी भी एनफोर्समेंट स्टाफ को वो डॉक्यूमेंट्स बता सकते हैं जो कि वैध माने जाएंगे। 21 जुलाई 2016 को डिजी लॉकर एक अथॉरिटी बनी थी, डिजी लॉकर अथॉरिटी बना के इन दस्तावेजों को ई फॉर्म में रखने के लिए वैध किया गया है। इसके अलावा अगर एक्ट के अंदर आरसी और लाइसेंस कहीं पे भी इंपाउंड करना, फिजिकल रूम में इंपाउंड करना नेसेसिटी किया हो, यानी कि जैसे सस्पेंशन के केस में या और भी कैंसिलेशन के केस में, तो वहां पे आपको आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको ओरिजिनल फिजिकल रूप में पेश करने होंगे, वहां पे ई फॉर्म नहीं चलेगा। नॉट अलाउड, किस प्रकार आप डॉक्यूमेंट नहीं रख सकते हैं। सबसे पहले जेरॉक्स कॉपी, यानी कि जो जेरॉक्स कॉपी कराते थे, फोटोस्टेट कॉपी कराते थे आरसी लाइसेंस वगैरह की और उनको साथ में रखते हैं, वो अलाउ नहीं है। साथ में अटेस्टेड, फिर क्या करते हैं, जेरॉक्स कॉपी करा के उसको अटेस्टेड करवा देते हैं, तो अटेस्टेड कॉपी भी साथ में अलाउ नहीं है। उसके बाद इमेज ऑफ डॉक्यूमेंट इन मोबाइल, यानी कि अपन बहुत बार क्या करते हैं, मोबाइल के अंदर इमेज खींच लेते, फोटो खींच लेते उसकी और फोटो खींच के रख लेते हैं और वो अपन बताते हैं कि ये मेरा लाइसेंस है, मेरा आरसी है, तो वो भी मान्य नहीं है, ठीक है ना। वो केवल एक इमेज है, जस्ट लाइक फोटोकॉपी टाइप, वो फोटोकॉपी है, तो वो ई फॉर्म नहीं माना जाता है, तो उसको आप नहीं रख सकते हो। अब है एम परिवहन, जैसे मैंने कहा कि आप डॉक्यूमेंट्स को एम परिवहन ऐप के अंदर रख सकते हैं। एम परिवहन एक मोबाइल ऐप है, आप अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर के अंदर जाके और अपने प्ले स्टोर में जाके आप एम परिवहन का ये लोगो होगा, इस टाइप के लोगो को आप ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके आप अपने प्रोफाइल से अपने एक आईडी बना लीजिए। आईडी बना के उसके अंदर आप अपने जो दस्तावेज हैं, जो वाहन के दस्तावेज हैं, वो रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली प्रोफाइल अपनी बना सकते हैं। इसके बाद एम परिवहन के अंदर क्या क्या है, मुख्य बिंदु क्या क्या है एम परिवहन के, यानी इसमें क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं। एम परिवहन ऐप के अंदर सो डॉक्यूमेंट्स वैलिडिटी, यानी कि जैसे ही आप कोई वाहन के नंबर डालेंगे, आप अपने वाहन के नंबर डालते ही उसकी आरसी की वैधता, उसकी अगर लाइसेंस डालेंगे तो लाइसेंस की वैधता, आरसी डालेंगे तो आरसी की वैधता, आपके वाहन के इंश्योरेंस की वैधता, पीयूसीसी की वैधता, फिटनेस, परमिट और टैक्स की वैलिडिटी वैधता बता देंगे। और अगर आप लाइसेंस डालेंगे तो आपके लाइसेंस की कैटेगरी और लाइसेंस की वैधता बता देंगे। सेकंड,
यू कैन क्रिएट वर्चुअल आरसी एंड डीएल, यानी कि एम परिवहन के अंदर आप अपने वाहन की वर्चुअल आरसी और अपना वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस क्रिएट कर सकते हैं। आप सिंपल अपना वाहन की आरसी के नंबर डालिए, आपके वाहन के नंबर डालिए, वाहन के नंबर डालते ही आपको एक वो सिक्योरिटी ओटीपी भेजेगा, ओटीपी से कंफर्म होने के बाद आपकी वर्चुअल आरसी उसके अंदर एम परिवहन आपकी ऐप के अंदर आ जाएगी। आप उसको सेव करके रख सकते हैं, उसको आप किसी भी एनफोर्समेंट स्टाफ को बता सकते हैं, वो आपकी आरसी मान्य होगी। इसी प्रकार लाइसेंस है, वो वर्चुअल लाइसेंस भी आप एम परिवहन ऐप के अंदर रख सकते हैं। इसके अलावा चेक, चालान, स्टेटस एंड पेमेंट, अगर आपका कोई ऑनलाइन चालान हो रखा है, अगर ऑनलाइन चालान हो रखा है तो आप उसका स्टेटस एम परिवहन ऐप पर चेक कर सकते हैं, तथा उसका जो भुगतान है वो भुगतान भी, पेमेंट भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, डीएल रिलेवेंट सर्विसेज, एम परिवहन ऐप के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित बहुत सी सर्विसेज भी प्रोवाइड करा रखी है गवर्नमेंट ने, जैसे कि डुप्लीकेट लाइसेंस निकालना, लाइसेंस रिन्यू कराना, डीएल एक्सट्रैक्ट निकालना, ठीक है ना, और मोबाइल नंबर्स अपडेट करना। इस प्रकार से काफी सर्विसेज है वो एम परिवहन ऐप से इसमें कंडीशन यही है कि ये आपका लाइसेंस ऑनलाइन होना चाहिए। अगर आपका पूर्व का लाइसेंस बन रखा है और ऑनलाइन ही है तो सबसे पहले अपने लाइसेंस को ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन करने के बाद इन सर्विस का उपयोग आप एम परिवहन ऐप से कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा ऐप है, तो इसको जरूर डाउनलोड कीजिए, अपने ऐप स्टोर से डाउनलोड करके, और इसका ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग कीजिए। फिर है डिजी लॉकर, जैसे कि एम परिवहन के अंदर वाहन और लाइसेंस से संबंधित सारे वर्चुअल आरसी वगैरह रख सकते हैं, इसी प्रकार डिजी लॉकर भी इसी प्रकार का ऐप है, लेकिन इसमें वाहन के साथ आप दूसरे दस्तावेज भी रख सकते हो, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपके स्कूल के सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारी इसमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रखी है। उसी के अंतर्गत आप अपने वाहन और अपने ड्राइविंग लाइसेंस को भी इसके अंदर डिजी लॉकर के अंदर रख सकते हैं। वैसे जैसे एम परिवहन है, ये भी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे। डाउनलोड करके अपनी प्रोफाइल बना लीजिए, आईडी बना लीजिए, प्रोफाइल आईडी बना के आप अपने वाहन के नंबर डालिए, लेकिन इसमें शर्त ही है आपका वो आधार से लिंक होना चाहिए। आपके फोन नंबर और आधार से वो लिंक होगा तो ही वह इसके अंदर डाउनलोड होगा। तो आप आधार से लिंक कर लो, लिंक है तो तुरंत आपको डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके आप ये भी वर्चुअल फॉर्म में आप इसके अंदर रख सकते हो और किसी भी एनफोर्समेंट स्टाफ को आप बता सकते हो। तो दोनों ऐप बहुत ही अच्छे ऐप है और इन्हीं को अपन ई फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना कि आप किसी डॉक्यूमेंट्स के इमेज फोटो लेके या पीडीएफ फॉर्म में उसको सेव करके अपने मोबाइल में रखते हैं, वो ई फॉर्म नहीं कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नहीं कहलाता है। तो इसलिए कभी परेशान नहीं करे किसी एनफोर्समेंट स्टाफ को, साहब ये मेरे मोबाइल के अंदर है, देख लीजिए। अब है, अगर मेरे डॉक्यूमेंट सारे वैध है, मेरे आरसी वैध है, मेरा लाइसेंस वैध है, मेरा इंश्योरेंस सर्टिफिकेट वैध है, और मैंने साथ में नहीं रखा है, तो मैंने क्या जुर्म किया? मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा सेक्शन 130 के अंदर मैंने ऑफेंस क्रिएट किया है, यानी कि डॉक्यूमेंट वैलिड होते हुए भी साथ में नहीं रखने का। अगर ऑफेंस क्रिएट किया तो पेनल्टी क्या होगी? पेनल्टी के लिए मोटर व्हीकल एक्ट 177 के अंदर अगर आपका 2 व्हीलर या 3 व्हीलर है तो ईच डॉक्यूमेंट 100 रुपए आपकी पेनल्टी होगी। यानी कि जब आप डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल बता दोगे, ठीक ना, बताने के बाद आपको प्रत्येक डॉक्यूमेंट 100 रुपए। अगर आपका इन दोनों के अलावा अन्य कोई वाहन है, कार या बड़ा वाहन है, तो 200 रुपए ईच डॉक्यूमेंट आपके जुर्माना तय होगा। यानी कि 3 डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं बताया है ना, मेरे वैलिड है लेकिन बताया नहीं मैंने, लेकिन बाद में मैंने 2-3 दिन बाद पेश किए, लाके पेश किए, तो 3 डॉक्यूमेंट है, 3 डॉक्यूमेंट 600 रुपए मेरे जुर्माना हो जाएगा अगर वैध है तो। और अगर वैध नहीं है, वैलिड नहीं है, तो वो जुर्माने अलग से उसके होंगे। तो ये होते हैं ऑफेंस एंड पेनल्टी।